अनंत आस्था के केंद्र गुरुदेव महाशरण जी के चरणों में वंदन। सीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। शहर बेंगलुरु में विराजित चारित्रत्वों के चरणों में वंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। तो शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा ऐसे ही डिटूर लेकर के कर्म की बात की थी, और इसमें से अभी किसी को कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। निर्मल जी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम साहब। तो किसी को कोई प्रश्न है पिछली क्लास से या कोई कमेंट? ठीक है, तो आज थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर हम बीच में एक आध बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन और प्रश्नोत्तर कर लेंगे। तो हमने संभवतः तत्व दीपिका में मोहनीय कर्म तक किया था, करेक्ट मोहन जी? मोहनीय कर्म तक किया और आयुष्य नहीं किया, राइट? आवाज जा रही है, कट कर दो इसके साथ। आयुष्य नहीं किया, मोहनीय शायद कर दिया था। हाँ, मोहनीय तो हो गया था, ठीक है। तो अब आयुष्य कर्म, अगला कर्म है आयुष्य कर्म। इसे कहते हैं आयुष्य कर्म। जैन साहब थोड़ा म्यूट कर लेंगे, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी आ रही है? बाकी लोगों को आ रही है आवाज? धनराजू साहब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ ठीक है। हाँ कर लिया था सर, किया था। हाँ ठीक है, वो बाद में फिर से देख लेंगे। नहीं हुआ तो मोहनीय कर्म तो चर्चा चलती ही रहेगी हमेशा, वो राजा है कर्मों का, उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, वो तो आता रहेगा बीच बीच में। तो अभी चलते हैं कि आयुष्य कर्म किसे कहते हैं। तो आयुष्य कर्म किसी एक गति में निश्चित अवधि तक हमें जो बांध कर रखने वाला कर्म है वो आयुष्य कर्म। यहाँ कौन सी गति से अर्थ है? यहाँ जैसे नरक गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति, किसी भी एक गति में एक निश्चित अवधि तक बांध कर रखने वाला जो कर्म है वो आयुष्य कर्म। अब पहले कई बार शंकाएं आती है कि जितना आयुष्य कर्म बांधा क्या उतना ही भोगना पड़ेगा, या उसमें कुछ और किंतु परंतु हो सकता है क्या? तो इसमें आप ऐसा देखें कि आयुष्य कर्म तो उतने ही है, लेकिन आयुष्य कर्म की स्थिति जो है वो बदल सकती है। तो आयुष्य कर्म की स्थिति है वो आपको एक तरह से हो गया आपका आयुष्य, जब उदय में आने के बाद आयुष्य कर्म जो उदय में आया और उसके बाद उसका जब अंत हुआ, तो वो जो पीरियड है वो आयुष्य बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब आयुष्य कर्म तो उतना ही भोगना पड़ेगा, लेकिन उसकी अवधि में परिवर्तन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि हर आयुष्य कर्म निकाचित ही बंधे। निकाचित जो होता है उसमें ये परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। तो जहां निकाचित है वहां तो ये गुंजाइश नहीं है, लेकिन जहां निकाचित नहीं है वहां है, हो सकता है। अब फिर प्रश्न उठता है भी कैसे जल्दी कैसे भोग सकते हैं, जल्दी कैसे भोगा जाए? तो इसका एक उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं। आप एक रुमाल ले लो, वो पानी में भीगा हुआ है और उसके 8 फोल्ड किए हुए हैं, और आपने उसको सूखने के लिए छोड़ दिया। उसको सूखने में कुछ फोल्ड में ही सूखने में छोड़ दिया, तो उसमें सूखने में कुछ समय लगेगा। अब उसको 8 फोल्ड की जगह आपने 4 फोल्ड किया है तो कम लगेगा, 2 फोल्ड किया है तो और कम लगेगा, विदाउट फोल्ड सिंगल ऐसे सुखा दिया तो और भी कम लगेगा। लेकिन हर हर जो भी हमने बात की, हर केस में पानी तो उतना ही था, रुमाल में पानी तो उतना ही था,
तो इस उपमा से ये समझें कि कर्म तो हमारा आयुष्य उतना ही है, लेकिन उसको अलग अलग समय तक भी भोगा जा सकता है। ठीक है ना? उसको कर्म जाने में अलग अलग समय लग सकता है, जैसे पानी जाने में अलग अलग समय लगा, तो उस हिसाब से उसको समझना चाहिए कि जो है आयुष्य क्रम जो उस हिसाब से भी जल्दी भी भोगा जा सकता है। स्थिति से रिलेटेड ना, देखो ऐसा हो सकता है कि कुछ जैसे कुछ होता है जहां पर आयुष्य क्रम जो होता है वो जो उसको बोलते हैं सौपक्रम और निरूपक्रम। आयुष्य क्रम के संबंध में निकासित से ज्यादा इस टर्मिनोलॉजी का ज्यादा यूज होता है। तो निरूपक्रम अर्थात जिसमें कोई उपक्रम से कुछ नहीं कर सकता। उपक्रम मतलब प्रयास, चेंजेबल नहीं है। स्वप वो निकाचित ही हो गया। स्वक्रम मतलब उसको उपक्रम के साथ परिवर्तित किया जा सकता। अकाल मृत्यु स्वक्रम में आ गई। और देवता की जैसे नरक का आयुष्य वो फिक्स है, निरुपक्रम है, तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तीर्थंकर का भी आयुष्य होता है, निरुपक्रम है, परिवर्तन नहीं होगा। योगलिक है, योगलिक है। योगलिक का आयुष्य भी एक अछेरा अलग है। अछेरा हुआ है जब वो जो सब अपना एक युगल में से एक चला गया पहले, तो वो अछेरे अलग बात है, बट जनरल जो रूल है, अपवाद अलग वो बात है। अछेरा नहीं था, एक युगल चला गया, वो अछेरा नहीं था। अछेरा था हरिवंश की उत्पत्ति हुई थी, वो अछेरा था। एक युगल मर गया, वो अछेरा नहीं हुआ, वो तो उसको ऐसे ही घटना माना गया है। हरिवंश की उत्पत्ति में अछेरा माना गया। ओके, उसको भी थोड़ा विस्तार से बताएं। हाँ, हरिवंश में क्या था, एक पति पत्नी थे, दोनों बहुत सुंदर थे। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, तो राजा की नजर उस पे पड़ गई, तो राजा ने उसको उठा लिया, अपने हरम में रख लिया। तो हाँ, हाँ। वो बेचारा दुखी हो गया, दुखी होके पागल जैसा हो गया, घूमता रहता था। तो एक बार वो महल के नीचे से निकल रहा था, तो राजा और उसकी रानी ने दोनों ने देखा कि ये तो मेरे कारण से कितना दुखी हो रहा है बेचारा। उनको भी बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि भी अब क्या कर सकते हैं। और वो पागल जैसा होके मर गया। मर के वो कहीं देव बना, नीची जाति का वेंतर देव। और ये लोग दोनों भी अफसोस में ही मर गए, अफसोस करके। तो ये लोग योगलिक बने दोनों ही। योगलिक बन के तो उस देव ने देखा कि ये तो योगलिक के तो सुख भोग रहे हैं। तब उसने क्या किया कि उनका जो योगलिक का आयुष्य था वो उसने कम किया। उन लोगों का आयुष्य कम करके एक भोग भूमि में उनको ले जाके रख दिया, जहां कोई राजा मर गया था, जहां राजा नहीं था। तो वहां पे लाके उनको रख दिया और वहां पे घोषणा की कि मैं तुम लोगों के लिए नया राजा लाया हूँ, तुम लोग इनकी खूब खातिरदारी करो, इनको मांस मदिरा सब खिलाओ, खूब करो इनको। तो वो लोगों ने उसको राजा मान के उसका खूब मांस मदिरा ऐसे खिला के वो नरक में चले गए दोनों ही। तो योगलिक नरक में जाते नहीं है और वो लोग हाँ, नरक में वो गए, अच्छा वो एक अछेरा हुआ। हाँ, ठीक है। योगलिक नरक में नहीं जाते, वो गए ना, वही तो बता रहे ना। नहीं तो उन्होंने अभी ये कहानी बताई ना, ये नहीं, वो ठीक है, पहले कभी नहीं सुनी, कोई बात नहीं है, अभी बताई उन्होंने। हरिवंश की उत्पत्ति कैसे संबंधित है? हरिवंश में वो राजा पैदा हुआ था, उसके बाद में ही वो तीर्थंकर भी हरिवंश में उत्पन्न हुए हैं। तीर्थंकर भी अपने पैदा हुए हरिवंश हैं। भूमि है भाई, तो भूमि है। वो राजा था, वो हरिवंश में, वहां से हरिवंश की उत्पत्ति हुई। वो राजा जो बना, वो उनको एक वो जो देश का नाम था उसके हिसाब से ही उनका फिर ये योगलिक का नाम भी हरि रखा गया था। तो ये फिर हरिवंश की उत्पत्ति उनसे हुई, मतलब ये योगलिक से जो नया राजा बना। ये हरिवंश अकर्म भूमि में हुआ क्या? हाँ, ये पहले योगलिक थे दोनों, उनको उठा के वो देवता ने नए भोग भूमि में रख दिया ला करके। वहां का आयुष्य कम किया पहले तो योगलिक का। अब ये आप पूछ सकते हैं कि योगलिक का आयुष्य उसने कम कैसे किया। ये एक चिंतनीय सोचनीय विषय है, उसका अभी कुछ बोल नहीं सकते कि भी कैसे कर सकते हैं आयुष्य कम। लेकिन ऐसे ये आगमों में घटना है कि भी उसका आयुष्य कम करके वो राजा बना दिया वहां पे, और उसको मदिरा मांस खिला करके उसमें भोग में उसको रख दिया, तो वो नरक में चले गए। ये इसी भरत क्षेत्र में हुआ है क्या?
इसीलिए भरत क्षेत्र नहीं है, कोई दूसरा क्षेत्र था। भरत क्षेत्र, सॉरी, भरत क्षेत्र में ही योगलिक की ये हरिवंश की उत्पत्ति हुई है। भरत क्षेत्र ही था वो, बराबर है। तो अक्षरम नहीं आता, तो हरिवंश उत्पत्ति तो अक्षरम आता है। हाँ, हरिवंश की उत्पत्ति ये भरत क्षेत्र की घटना ही है। भरत क्षेत्र में उसके बाद हरिवंश में अपने तीर्थंकर हुए, वो कौन से तीर्थंकर हुए उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। अपने जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उसमें भरत ये हरिवंश में उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ओके। तो ये बहुत आभार धनराज साहब। तो आगे चलते हैं। किसमें आता है? मिल जाएगा, बाद में पूछेंगे। ये आगमों में है, आगम में ये घटना है, आगम की घटना है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो बाद में पता लगा लेंगे ना। ठीक है, ओके। तो आयुष्य कर्म जो एक ऐसा कर्म है, जैसे बाकी सामान्यतः जो कर्म होते हैं वो क्या होता है कि कभी भी आप बांधते रहते हो और भोगते रहते हो। आप जैसे अभी बांधा, वो कितने भाव तक भी भोग सकते हो। एक भाव में भी भोग सकते हो, 2 में भी भोग सकते हो, 100 में भी भोग सकते हो, कई अनंत में भी भोग, क्योंकि आप बहुत सारे भाव में भाव लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्थिति है उसकी। अब उस स्थिति में आपके कितनी बार आपका जन्म मरण होता है पता नहीं, वो निश्चित नहीं। तो इस आधार पर जो है एक कर्म एक बार बांध करके भी कितनी बार तक कितने भाव तक भोगा जा सकता है। लेकिन आयुष्य कर्म ऐसा कर्म है जो बांधा भी एक बार ही जाएगा और उसको फिर अगले भाव में भोग लिया जाएगा। ठीक है, तो इस भाव में एक बार ही बांधेंगे अगले भाव के लिए और वो अगले भाव में भोग लेंगे। इस तरह जो आयुष्य कर्म का क्रम चलता है। और जिस भाव में नए बंधे, बहुत खुशी की बात है, राइट? उसी भाव में नहीं बंधेगा जहां अगला भाव में मोक्ष होना है। बाकी तो बंधे नहीं, वो एक ही बार हो सकता है, ऐसा भी एक ही बार हो सकता है। ठीक है, निर्मल जी, हाँ। आयुष कर्म बंद गया, उसके बाद उसके जीवन में उस टाइम के कर्म अच्छे या बुरे, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता जी? नहीं, ऐसा नहीं है जैन साहब, ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं पड़ता है। आयुष्य कर्म तो एकमात्र एक कर्म है, बाकी सारे कर्म तो बंद रहे हैं, तो उसको बाद में आपको चुकाना तो पड़ेगा। एक तरह से आप ऐसा बोल रहे हो कि आपको जैसे सरकार होम लोन एक बार ही देती है, सपोज करो आप। अब होम लोन एक बार देती है तो आप बाकी बाद में मैं कोई व्हीकल लोन लूं, मैरिज लोन लूं, मैं एजुकेशन लोन लूं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव तो पड़ता ही है, वो भी चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन होम लोन का प्रावधान एक बार का ही है, आपको एक ही बार मिलेगा, उस टाइप का हो गया। आयुष्य क्रम एक बार ही बंधेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि एक बार होम लोन ले लिया तो उसके बाद बाकी कोई लोन लो उसका प्रभाव नहीं है, ऐसी बात थोड़ी होती है। सबका अपना अपना प्रभाव है। आपने ज्ञानावर्णीय कर्म ज्यादा बांध लिया, उसका प्रभाव है। मौनीय कर्म ज्यादा बांध लिया, सम्यक से उतने दूर चले गए, उसका प्रभाव है। हर चीज का अपना प्रभाव तो है ही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आयुष कर्म जो बंद गया वो बंद गया बस। वो सिर्फ एक भाव के लिए बंधा है ना, और उसमें परिवर्तन जो होता है ना, वो भी होता है। उसमें भी परिवर्तन होता है कि वो पता नहीं मुझे। लेकिन ऐसे जैसे जैसे आप मान लो आज राजा श्रेणिक भी थे, उनका अगर नरक का भी आयुष्य बंध गया, वो नरक में गए, उसके बाद उन्होंने अच्छे कर्म करके क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति की, तो अब उसका क्षायिक सम्यक्त्व का उनको बेनिफिट तो मिलेगा ना, बाद में मिलेगा। ठीक है, अभी भी मिल ही रहा है। अभी भी इस तरह एक तरह से उनका जो सम्यक्त्व है वो तो है ही ना, नरक में रहते हुए भी वो नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जाएगा। तो इस तरह ऐसा पड़ा था, क्षायिक समय तो आए बाद है, वो या तो देवगति में जाएगा या मनुष्य गति में जाएगा, दूसरी गति में नहीं जाएगा। नहीं, आपने जो भी सही है आपका कहना पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा आप समझो कि राजा श्रेणिक क्षायिक सम्यक्त्वी है, करेक्ट? राजा श्रेणिक क्षायिक सम्यक्त्वी हैं जैन साहब, और वो अभी नरक में है। आप ऐसा है क्षायिक ही नहीं, कोई और भी सम्यक्त्वी एक बार बन गए तो उसके बाद आपके नरक का बंद तो नहीं होगा। लेकिन पहले ही आपके अगर नरक के आयुष्य का बंद हो गया, बाद में सम्यक्त्वी बने हो, तब ये नियम लागू नहीं होता। ठीक है। तो अगर सम्यक्त्वी, जब सम्यक्त्वी बने उसके पहले ही अगर नरक आयुष्य का बंद हो गया तो क्या होगा? वही हुआ राजा श्रेणी के केस में कि क्षायिक सम्यक्त्वी वो बाद में बने, नरक का आयुष्य पहले ही बंद गया।
तो पहले अगर नरक आयुष बंध गया तो वो तो अब नरक में उनको जन्म होगा उनका। तो उनका ये प्रसंग भी आता है ना कि किसी तरह महावीर से पूछते हैं कि भाई किसी तरह मेरी ये नरक टल सकती है क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई पुण्य श्रावक की अगर एक श्रावक सामायिक खरीद सकते हो तो टल सकती है। तो पूरा अपना राजपाट सब कुछ देने को तैयार थे, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं है संभव है कि भाई सामायिक खरीद सके, ऐसा संभव नहीं है। तो इस तरह कहा जाता है जो कोई भी आपका कितना भी आपके पास पैसे हो जाए, सत्कर्म में आप उससे कोई भी तरह से निर्जरा या संवर खरीद नहीं सकते। तो इस तरह अगर हम सोचते हैं कि हम 50 लोगों को तपस्या का पारणा करा करके पुण्य का बंधन कर रहे हैं, तो ये सोचना जो है उस पर आप पुनः विचार करें। ठीक है ना? कोई तपस्या कर रहा है, उसके हम अगर सही अर्थों में सिर्फ तपस्या का अनुमोदन कर रहे हैं और ज्यादा उसके क्या कि नाम के प्रचार में ये नहीं दिखाएं कि भाई ओ अच्छा भरत ने तो 2 किताबें भेंट दी है, मैं तो अभी 4 दूंगा और ऊपर से एक सोने की चेन लगा के भी दूंगा, ताकि मैं लोग तो पूछे ना कि भाई निर्मल जी ने क्या दिया उनकी तपस्या पर, ये दिया तो भरत वाली गौण करना है मुझे। जहां ये भावना आ गई वहां मेरी तपस्या की जो अनुमोदन था वो रहा नहीं। और अगर तपस्वी की ये भावना आ गई कि करने से मुझे तो ये मिलता है, तो उसकी तपस्या का भी उतना महत्व नहीं रहा। तो इसीलिए ये समझना चाहिए कि हमें भी अब क्या होता है कि देखो कई बार क्या होता है निमित्त नहीं मिलने से भी आदमी सुधरा रह सकता है। मान लो मेरे गांव में शराब की दुकान नहीं है, तो मैं कहां से व्यसन सीखूं? तो कई बार निमित्त न मिलने से भी कोई जरूरी नहीं कि हर हमेशा हम अपना निमित्त पैदा करके भी अपने आप को बलिष्ठ दिखाएं, कोई आवश्यकता नहीं है। निमित्त नहीं है तभी अच्छी बात है। तो कम से कम हम तो ऐसा करेंगे भाई, अब मान लो कोई तपस्वी को भेंट दे ही ना, तो तपस्वी के मन में इस तरह की भावना आने का निमित्त ही पैदा नहीं होगा। तो कम से कम हम तो अपनी तरफ से ऐसा निमित्त पैदा ना करें। ऐसा संकल्प तो हम कर ही सकते हैं कि अब तपस्या के नाम पर मान लो कि इतने इतने जिमन हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, इन नहीं होने चाहिए, क्योंकि सही अर्थों में उसका अनुमोदन इसी तरह होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, फिर मन में आएगी मान लो 2 बहनें, एक ने तपस्या की तब तो आपकी स्थिति तो सही थी, आपने अच्छा सा जिमन कर दिया, दूसरे ने की तब आपकी स्थिति थोड़ी डाउन थी तो आपने नहीं की, फिर मन में आ गया कि नहीं नहीं भाई देखो भाई वो बड़ी बहन ने किया तो इन्होंने इतना किया था शौक, और हमारे में ऐसा। तो इस तरह के भाव, कोई भी तरह से भाव इस तरह के आए, इस तरह की स्थिति हमें उससे कैसे हम बच सकते हैं और कैसे हम उसकी निमित्त भी ना बने, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आयुष्य कर्म की 4 उत्तर प्रकृतियां हैं, वो तो वेरी सिंपल, नरक आयुष, त्रियंच आयुष, मनुष्य आयुष्य और देव आयुष्य। अब नरक आयुष्य बंध के 4 हेतु बताए गए हैं। ठीक है ना? महाआरंभ, महापाप का काम, महापरिग्रह, हम हर हमेशा संग्रह करने की सोचना। ठीक है ना? मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखो आप। संग्रह दिमाग में संग्रह हर हमेशा, और कुछ दिखता नहीं है, प्रगाढ़ संग्रह ही संग्रह दिखता है। फिर पंचेंद्रिय वध और मांसाहार। तो आप एक इसमें कनेक्टिंग थॉट अगर देखोगे तो ये चारों में क्या है, क्रूरता बहुत ज्यादा है। इसमें क्रूरता बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की जो क्रूर भाव होते हैं, उससे जो होता है महाक्रूर भाव होते हैं, उससे जो है नरक आयुष्य का बंधन। महाआरंभ के अगर 2 एग्जांपल, महाहिंसा, चंद्रवती बोला वो भैंस काटता है, हाँ भैंस जो कुएं में भी 500 भैंस वो महाआरंभ महाहिंसा है। तो 15 ऐसे शादी करनी है तो बहुत धूमधाम से शादी करूंगे, पूरा गाँव में 500 करोड़ बच्चे, वो महाआरंभ आ सकता है। और ये याद रखना चाहिए आरंभ ऐसे बड़ा हिंसा भी करती आरंभ हिंसा हिंसक एक्टिविटी को, कोई भी एक्टिविटी जहाँ पापकारी होगी वहां हिंसा जुट जाए।
वो डीप में जाओगे तो सारे महाभारत रिलेटेड है। आरंभ का मतलब बताओ। 20-25 मिनट तो पूरा हो गया। आरंभ हिंसा, महाआरंभ महाहिंसा, नहीं मैं शायद महाहिंसा महापरिग्रह, यहाँ वही अर्थ है इसका, ठीक है ना। पंचेंद्रिय वध को पंचेंद्रिय महा- वध एक अलग इसलिए रख दिया हाँ? कि आप शायद मैं- कोई भी जब पंचेंद्रिय वध के समय भी आपको हाँ, एक शायद मैं लगा- क्या बहुत सोचना पड़ेगा, गली में ठीक है ना। क्रूरता, क्रूर भाव अलग टाइप का है। तो ये हो गए आपके बोल दे रहा हूँ टाइम मिल आरंभ की वजह से इंसान बोलो मतलब बोल दो। ठीक है। अब जो डाउट है उसको रखो। अभी अभी है कि हमें लगता है कि आरंभ का अर्थ हिंसा है, तुम्हें लगता है नहीं है, तो अब इसका निर्णय यहाँ तो नहीं हो सकता, करेक्ट। और आगे प्रश्न रखेंगे, प्रश्न देखते हैं। तो क्या है कि उसका हिंसा जनित ऐसी कार्य जिसे खाली वो हो, या हिंसा इटसेल्फ। तो इसलिए जैसे कहा जाता है भाई जो ये काम करते हो उसमें आरंभ समारंभ का ध्यान रखो, तो उसमें वही लगा मुझे कि हिंसा का ध्यान रखो, ऐसा कार्य करो जिसमें हिंसा कम हो। हाँ, तो वही मुझे ऐसा ही लगा। धनराज जी साहब, आपको इस बारे में हाँ, यही हिंसा का ही ज्यादा रहता है उसमें। महापरिग्रह का तो अलग से दे दिया ना, जैसे हाँ, मम्मट सेठ, महापरिग्रह तो है ही है। मम्मट सेठ का था, हाँ। तो महापरिग्रह का उसमें आ जाता। मैंने इसके तो कहानी बता सकता हूँ मैं एक दो। फेस्टिवल सेलिब्रेशन करते हैं, जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेशन के बाद उससे हम बहुत इंजॉय करें, दिवाली Okay, celebration it is not to what he done. When you talk about what was instead result activity. Insert activity. हिंसक एक्टिविटीज हिंसा ना, Insert हिंसक एक्टिविटी का अर्थ ही है हिंसा। और हिंसा क्या है, राइट? हिंसक एक्टिविटी ही हिंसा है। जैसे आयुष्य बंद के दो कहानियां भी आती है संदर्भ में, वो भी मैं बताता हूँ। उसके पहले थोड़ा इसको त्रियंच आयुष्य के भी 4 हेतु हैं। माया करना, फिर गूढ़ माया करना। गूढ़ माया मतलब एक झूठ ने ढाकण खातिर झूठ किती पड़े है बोलनी, सत्यवादिता सजनता से व्यवहार। हाँ, तो वो उस टाइप का हो गया। एक कपट को छुपाने के लिए और कपट करो। हाँ, माया मिर्सा अलग हो गई। माया मिर्सा हो गई, माया करके झूठ बोलना। ये हो गया कि भाई एक झूठ है उसको ढकने के लिए, एक कपट है उसको ढकने के लिए और कपट करो। एक कपटाई करी आपने कपटाई करी कि भाई आपने जो है, मान लो आपके पास कोई आप एक दुकानदार हो और आपको बोला गया भाई, आपने बोला मैं तो भाई 5% से ज्यादा मार्जिन रखता ही नहीं हूँ। अब आपने कपटाई करी कि उसका जो परचेज बिल था उसमें उसका प्राइस जो आपने ऊंचा करके लिख दिया, परचेज बिल को मॉडिफाई कर दिया। ये कपट हो गई। अब कोई सामने वाला नहीं ज्यादा होशियार था, वो बोला कि अब भाई उसको फोन करके पूछ लेता हूँ मैं। और जो ये दुकानदार था वो और भी ढेर होशियार था, तो उन्होंने उनको भी फोन करके बता दिया कि भाई ये अनिल जी का फोन आ सकता है, वैसे उठ के गए थे, आप बताना भाई मैं 150 में ही दिया, 100 मत बता देना। तो अब ये क्या, कपट को ढकने के लिए एक और कपट। तो इस तरह कपट का है, समझ गए ना। तो इस तरह ये बड़ा में रहता है। जो कहीं से आवाज आ रही है थोड़ा म्यूट कर लेंगे प्लीज। साला 5 देना है। संजय म्यूट करोगे थोड़ा प्लीज। ओके, सो तो फिर आता है आपको तो एक तरह और फिर असत्य वचन बोलना और तोल माप करना। तो एक तरह से देख सकते हो कि एकदम क्रूर तो नहीं है, उससे थोड़ा कम छल कपट का सहारा लेने टाइप का चीजें, वो आ गया त्रियंच आयुष्य का। फिर तीसरा आता मनुष्य आयुष्य बंध के कारण, उसमें सरल प्रकृति होना, विनीत प्रकृति होना, दया के भाव रखना, ईर्ष्या न करना, इत्यादि इत्यादि। जो यहाँ रिजुता है,
वो हो गया मनुष्य गति बंधन। फिर देव आयुष्य के बंधन के कारण सराग संयम और श्रावकपण संयम असंयम, फिर बाल तप किसे कहते हैं? मिथ्यात्विका तप, राइट, अकाम निर्जरा, ये सब जो है वो देव आयुष्य बंध के कारण। तो इस तरह ये जो आयुष्य, अब नरक आयुष्य की स्थिति कितनी होती है? जो मिनिमम है जघन्य 10,000 वर्ष है। कोई भी ऐसा कार्य करने के पहले सोच लो, जघन्य आयुष्य है 10,000 वर्ष, और वर्ष नॉन निगोशिएबल, निरुपक्रम, स्वक्रम भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि उसकी उदीर्णा कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, नहीं, कुछ भी नहीं, नॉन निगोशिएबल, नो मैनिपुलेशन पॉसिबल, ठीक है ना। तो और उत्कृष्ट 33 सागर, फिर देव आयुष्य वो भी उतना ही है, और वो भी नॉन निगोशिएबल। त्रियंच का आयुष्य जघन्य जो अंतर्मुहूर्त है, और उत्कृष्ट है 3 पल्योपम, और मनुष्य का भी उतना ही है, जघन्य, अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट, 3 पल्योपम। ओके। और आयुष्य कर्म का अबाधा काल नहीं होता, हमेशा उदय में रहेगा। आयुष्य कर्म का लक्षण जो है ये बेड़ी के समान है। जैसे बेड़ी से बंधा हुआ आदमी उसे तोड़े बिना कहीं जा नहीं सकता, उसी प्रकार आयुष्य कर्म का भोग किए बिना भी व्यक्ति जो है एक भाव से दूसरे भाव में नहीं जा सकता, और न मोक्ष भी जा सकता है। तो बेड़ी के समान है। ये जब एक गति से दूसरे गति में जब वो ट्रांसमिशन होता है उसमें भी कुछ समय लगता है, उस समय भी क्या आहिस्ता अच्छा प्रश्न है, पता नहीं मुझे। क्या चीज? अंतराल गति का क्या बोले हैं? अंतराल गति में हाँ, जो अपना अगले भाव का आयुष्य बांध लिया हुआ उसका उदय वहीं से शुरू हो जाता है, या अंतराल गति के बाद? हाँ, एक समय के बाद ही चालू हो जाता है। और उस एक समय में मृत्यु नहीं होती है, कहीं भी कुछ भी नहीं होता वो एक समय में, ये उसमें पहले वाले में काउंट होता है। पहले समय में शुरू, तो ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, धन्यवाद। दो दिहाई में आयुष्य बंध गया, मरने तक तो उदय का तो नहीं हो सकते ना, उदय का नहीं, उदय में हो सकते हैं। इस सत्ता में तो है, ठीक है। किस आधार पर लिखा? सिर्फ यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, तो उसका थोड़ा रिसर्च करना वो पड़ेगा। ऐसा है ना, अवधर का तो नहीं, आयुष्य तक का ओवरऑल से बताया। हाँ, आयुष्य तक इस तरह तो उदय में है ही ना, ओवरऑल में बताया। तो इसलिए हमेशा कोई ऐसा समय नहीं जैसा जब आयुष्य उदय में नहीं है। दैट्स व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। नहीं वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे तो उसका ज्ञानावरणीय कर्म का भी नहीं होगा, फिर तो उदय में रहेगा ही रहेगा, तो केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान का भी उदय तो रहेगा ही रहेगा ना। नहीं ठीक है, एक मिनट, नहीं सत्ता तो नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, वो उसकी फिर चर्चा करेंगे। सिर्फ एक लाइन है, किस हिसाब से एक बार देखना पड़ेगा इसको डिटेल में, ठीक है ना। ये एक लाइन है उसका। हाँ ठीक है। तो अब आयुष्य कर्म भोगने के क्या हेतु है? सेम सिंपल, अब नरक के रूप में, मनुष्य के रूप में, त्रियंश के रूप में, और देव के। और ओके, तो आयुष्य कर्म का बंध कब हो सकता है? तो तीसरे गुणस्थान को छोड़ करके पहले से छठे गुणस्थान तक बंध शुरू होता है, और छठे में आयुष्य का बंध प्रारंभ हो जाए, और उस समय अगर 7वां गुणस्थान आ जाए तो 7वें में पूर्ण, 7वें में आयुष्य बंधन शुरू नहीं। ठीक है, ओके। आयुष्य कर्म का उदय सभी गुणस्थानों में है, और इस कर्म का उपशम और क्षयोपशम नहीं होता। इनफैक्ट किसी भी जो अघाती कर्म का है क्षयोपशम नहीं होता। और आयुष्य कर्म का क्षयिक भाव कहाँ होता है? केवल सिद्धों में होता है, क्योंकि और किसी के क्षय होगा नहीं। 14वें गुणस्थान के अंत में सिद्ध होता है, क्षय होता है, उसके बाद सीधी मोक्ष। तो इसमें एक आयुष्य कर्म की एक दो कथाएं आई हुई है कि सावर्थी नरेश भद्रबाहु जो था अपने समय का एक बहुत शक्तिशाली राजा हुआ है, और
जो आसपास के जो राज्य थे वो उनको जो ज्यादा महत्व देते थे, तो उन्होंने एक महीपति मंडल बनाया, उन्होंने राजाओं का एक मंडल बनाया और जो सभी जो है वर्ष में एक बार सभी उसमें एकत्र होते थे। कोई भी पारस्परिक विवाद हो, सीमा संबंधी या कोई भी उलझन हो दो राज्यों के बीच में, देशों के बीच में, तो वो उसके लिए भी कुछ राजाओं की समितियां बनाई हुई थी और उसमें से प्रत्येक समस्या का समाधान खोज लिया जाता था। और जो कुछ नहीं होता था वो वार्षिक अधिवेशन जो इनका होता था उसमें सब राजा आते थे, वहां पर सुलझा दिया जाता था। और लेकिन इनका एक क्या नियम था कि जैसे अभी क्या बोल रहे हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, हम एक दूसरे पर परमाणु अस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे। ये उनका था कि एक दूसरे पर अस्त्र का ही उपयोग नहीं करेंगे, वो कंडीशन शर्त थी कि वो अस्त्रों का उपयोग नहीं होगा। ओके, तो एक बार जो है वार्षिक सम्मेलन सावथी नगरी में हुआ और सभी राज्यों के राजा राजकुमार इत्यादि वहां आए हुए थे और वहां पर एक सर्वज्ञ जिनका नाम सर्वज्ञ अंगदर वो पधारे। तो राजा भद्रबाहु भी उनके दर्शनार्थ गए, उनका प्रवचन सुना और उसके बाद राजा ने उनसे पूछा कि इस अवसर्पिणी काल में सबसे ज्यादा समय नरक में कौन बिताएगा। ठीक है ना, इस अवसर्पिणी काल में सबसे ज्यादा समय नरक में बिताने वाला व्यक्ति कौन है। तो उसकी कहानी वो बताते हैं सर्वज्ञ मुनि। उन्होंने कहा कि इस जो सर्वाधिक समय बिताने वाला इस वो जो है अभी महाविदय क्षेत्र में वासुदेव शंभु वाहन के वहां कुल किलिक नाम का बड़ा चांडाल है और इसका जो काम है वो क्या है कि लोगों को फांसी पे लटकाना, उनका अंग छेद करना इत्यादि इनका यह काम है। और इस बार भी उसका आयुष्य जो है तीसरी नरक का बंधा हुआ है। तो इसका बताता है कि जब अवसर्पिणी काल का पहला आरा लगा तब ये जम्बू द्वीप में के पश्चिम महाविदय में नरमंगल नाम का एक राजा था और रानियों के साथ वो उपवन में क्रीड़ा के लिए गया। जाते समय उसकी दृष्टि जो है एक ध्यान मग्न मुनि पर पड़ी कि कोई मुनि एक ध्यान कर रहे थे, उन पर दृष्टि गई और उसको देखते ही राजा को जैसे लगा इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी और बहुत गुस्सा आ गया। रानियों ने काफी समझाया, फिर भी राजा ने कुछ भी सुनने से मना कर दिया और अपने तलवार को म्यान से निकाल करके उस मुनि के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इस तरह जो उनको है सातवीं नरक का आयुष्य का बंधन हो गया। तो सातवीं नरक में गए। सातवीं नरक में भी कितना आयुष्य होगा, 33 जो है सागर का आयुष्य वहां पर, मतलब हाईएस्ट जो होता है उत्कृष्ट, उतना आयुष्य वहां पर भोगा और भोग करके फिर जो है पद्मला झील में विशालकाय मत्स्य बने। और तो एक बार क्या हुआ कि दूसरे जो मत्स्य थे इसके पास वाले रहने वाली मछली को घेर लिया और तो इनको गुस्सा आ गया उस मत्स्य पर और उन्होंने बदले के लिए उस झील में जितने भी नर मत्स्य थे सबको मार दिया। और फिर क्या हुआ कि भाई इतनी मरे हुए मत्स्य वहां जो थे तो नदी का पानी भी जो खराब हो गया, दूषित हो गया और जहरीला हो गया और उसके कारण ये स्वयं भी तड़प तड़प कर मर गया और पुनः सातवीं नरक चला। इस प्रकार वो कई बार नरक गया, वहां से फिर आयुष्य पूरा करके त्रियंच गति में भटका, फिर मनुष्य बना, फिर महाविदय क्षेत्र में पुरोहित पुत्र बना। देखो जब भाग खराब होता है तो कितनी अच्छी जगह जन्म लिया, पुरोहित पुत्र बना, फिर भी कुसंगति से बिगड़ गया।
कुसंगति से वहां भी वह दुर्व्यसनी बन गया, तो पारिवारिक जनों ने उसे निष्कासित कर दिया कि तुम्हें यहाँ, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम जाओ, तुम्हारे गलत तौर तरीके हैं, तुम्हें हम नहीं रख सकते, तो निष्कासित कर दिया। और वहां से वो निकल करके क्या हुआ, वो डाकुओं के ग्रुप में मिल गया और कालांतर में डाकुओं का सरदार बन गया। और उसी घर में आकर के जो डाका डाला, उसी शहर में डाका डाला, और अपने बूढ़े माँ बाप और रिलेटिव्स वगैरह को भी उसने मार काट मचा के समाप्त कर। तो इस तरह जो है माँ बाप को तो यहाँ तक कि चौराहे पर ला करके भालू की नोक पर पिरो करके टुकड़े टुकड़े कर, और हजारों व्यक्तियों की उसने हत्या कर दी। वापस जब वो लौट रहा था, लौटते समय मुठभेड़ में वो भी मारा गया और वहां से मरकर छठी नरक में पैदा। तो इस तरह जो है फिर वहां से नरक से निकलकर असंख्य भवों में परिभ्रमण किया। फिर मनुष्य योनि में धनपाल नाम का व्यवसायी बना, और एक बार अपना 4-6 महीने के लिए भांजे को कार्य सौंप करके वो कहीं गया, और पीछे से भांजे ने क्या किया, मामा के माल पर कब्जा कर लिया। जब धनपाल वापस लौटा तो उसे गहरा सदमा लगा, और उस सदमे में वो चल बसा। और धन के प्रति इतनी आसक्ति थी, उसके कारण वो फिर से त्रियंच गति में जन्म लिया था, सर्प के रूप में जन्म लेता है, और सर्प बन करके पहले आकर के अपने भांजे को काटा। फिर जो आसपास जो थे 2-4 दिन में काफी लोगों को मार दिया। जब वो उस घर में कोई नहीं रहा, वीरान हो गया, तो राजा के लोग जो है वहां से धन लेने आए उस मकान में जो था, तो उनको भी काट खाया। और ये दिन रात क्या कर रहा था कि कुंडली मार के धन की रक्षा में ही संलग्न रहे। तो एकमात्र उद्देश्य सर्प ने कर लिया, धन की रक्षा। तो एक बार तूफानी बारिश हुई, उस बारिश में धन के साथ साथ ये सर्प भी बह गया, और बह करके मर गया, और वहां से मर के वो फिर से 5वीं नरक में उसने जन्म लिया। तो इस तरह कहा कि ये जो है अवसर्पिणी काल में सबसे अधिक, इस अवसर्पिणी काल में सबसे अधिक नरक जो वास करने का ये जीव जो है वही। तो इस तरह ये कहानी आती है कि देखो आप कैसे जो है, अब हम सुनते हैं तो लगता है कि ऐसे क्यों करता है कोई। इन कहानियों का महत्व वही है, हमें सुन के लगा, जैसे मैंने देखा भरत को देखा कि वो बोल रहे हिंसा की बात आई, तो ओह ऐसा कैसे कर सकता है, एक तरह से अंदर से ऐसा लगा कि ये कैसे। लेकिन जब हम स्वयं आवेश में होते हैं तो पता नहीं ऐसे ऐसे कुछ कार्य कर जाते हैं जहां हमें नहीं करने चाहिए। बाद में तो हो सकता है कभी फील भी हो, पश्चाताप होना भी अच्छी बात है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई ऐसा करते करते ये आदतें ऐसी बन जाती है कि उन बातों पर पश्चाताप होना ही बंद हो जाता है, इतनी क्रूरता घर कर जाती है। तो ये जो रास्ता है ये हमें क्रूरता की ओर ले जाता है। जो लकी होते हैं वो पश्चाताप करके वहां जाने के बावजूद भी वापस लौट के विनय के पथ पर आ जाते, नहीं तो यहाँ से तो हम क्रूरता की तरफ ही जा रहे हैं। तो इस तरह जो है कहानी से सीख ये लेनी चाहिए कि क्रूर भावों का क्या परिणाम होता है, ये हमें हमेशा याद है। तो ये जो है आपको आयुष्य कर्म की मैंने एक कथा भी सुनाई जिसमें ऐसा आयुष्य कर्म का ये वर्णन आता है। फिर इसके बाद जो आता है अभी नामकर्म। तो नामकर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव को शरीर, जाति, गति, यश, अपयश आदि पर्याय जो भी होती रहती है उसे कहते हैं नामकर्म। ये एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी जितनी उत्तर प्रकृतियां है वो संख्या में सबसे ज्यादा है नामकर्म की, ठीक है ना। तो ये लेकिन संक्षेप में तो 2 ही है, शुभ नामकर्म, अशुभ नामकर्म, और इन दोनों की उत्तर प्रकृतियां 42 बताई गई। और अपेक्षा भेद से
इसमें 67, फिर 67, 93, 93 और 103, 103 प्रकृतियों का भी उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर तत्व दीपिका में उन्होंने 93 प्रकृतियों का विवरण बताया है। तो मूल प्रकृतियां है 42। तो उसमें 14 आती है पिंड प्रकृतियां, प्रत्येक प्रकृतियां कही जाती है 8, त्रस दशक की प्रकृतियां 10 और स्थावर दशक की प्रकृतियां 10। तो अब पिंड प्रकृति पहले जो मैंने बताया, ये 42 जो मूल प्रकृतियां की गई, बाकी और फिर से फर्दर किया गया, वो अब चर्चा करेंगे संभवतः नेक्स्ट क्लास में उनकी। तो ये पिंड प्रकृति किसे कहते हैं? जिस प्रकृति के अनेक भेद हो उसे पिंड प्रकृति कहते हैं। तो इसके 14 भेद किए गए। तो पहले गति नामकरण। तो हमें पता ही है किस तरह की 4 जो गति नामकरण है, उसके हिसाब से देव वगैरह गति का बंधन होता है। तो गति नामकरण का बंधन जैसा होगा वैसी गति मिलेगी। फिर है जाति नाम। तो जो कर्म जीव की जाति को निर्धारित करता हो वो हो गया जाति नामकरण। तो जाति कितनी है? 5 है, राइट? एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। हाँ, वो जाति, ठीक है ना? हाँ, फिर सारे वही है, ऐसा नया कुछ नहीं होगा ना। हाँ, फिर शरीर नाम कर्म। तो जो कर्म के कारण हमें जो शरीर 5 हो गए, तो उस तरह उनका ये हो गया, ये शरीर नाम कर्म की। तो इस तरह से ये हो गए। फिर अंगोपांग नाम। तो ये शरीर के अंग प्रत्यंग जो होते हैं उनकी जो है मिलने में जो निमित्त होता है, ठीक है? तो इसकी 3, जैसे शरीर की जो है 5 उत्तर प्रकृतियां कह सकते हैं। औदारिक, विक्रिय, आहारक, कार्मण, आहारक, तेजस और कार्मण, ठीक है ना? ये और अंगोपांग की भी इसी तरह 3 है, क्योंकि तेजस और कार्बन के अंग उपांग नहीं होते हैं। तो अंगोपांग सिर्फ 3 के ही है, औदारिक, विक्रिय और आहारक शरीर के, ठीक है? और इसी तरह जाति नामकरण की भी 5 उप प्रकृतियां थी। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, और गति वाली की 4 थी, ठीक है? ओके। शरीर बंध नाम। तो ये पूर्व ग्रहित और वर्तमान में जो ग्रहण किए जाने वाले पुद्गल है, उनके पारस्परिक जो संबंध होता है उसका कारण है, और ये उसके कारण ही ये शरीर बनेगा, ठीक है? तो इसकी भी शरीर जितनी प्रकृतियां हैं, ये पूर्व ग्रहित और इनका जो संबंध हो रहा है पुद्गलों का, ये कौन से शरीर के लिए हो रहा है? औदारिक के लिए हो रहा है, तो औदारिक। इस तरह से 5 इनकी प्रकृति हो गई। फिर शरीर संघात नामकरण। तो वो संघात का अर्थ क्या हुआ? हाँ, वो घात। संघात का घात का अर्थ हुआ, वो संघात का हुआ एकत्रित करना। संघात साथ मिला, तो एकत्रित करना, राइट? तो शरीर के भी अब क्या थे? ग्रहित थे और ग्रहण किए जाने वाले पुद्गल थे। ये पिछले में बात की हमने, ग्रहण किए जाने वाले और ग्रहित। अब इन दोनों को संघात करना जो है वो किससे होगा? शरीर संघात नाम का। ये शरीर संघात नाम का होगा। इससे पहले वाला क्या नाम है? इसके पहले शरीर बंध नामकरण। हाँ, तो शरीर बंध नामकरण था, जो कुछ तो ग्रहित है, कुछ आने वाले, राइट? वो भी 5 शरीर के नाम से आने वाले, और ये भी 5 शरीर के नाम से संघात होने वाले हैं, राइट? तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। डिफरेंस है सब में। एक है कि, ठीक है, अगली क्लास में थोड़ी ज्यादा चर्चा करेंगे इसकी, क्या डिफरेंस है, एक बार समझ लें। देखो, पहला तो क्या है कि ये तो एक तरह से, एक तो वो तो सामग्री थी,
है और कुछ आई। ठीक है ना, पिछले और इसमें फर्क दो। मैं मैंने शुरू से एक बार फिर से फर्क बता दूंगा बाद में, एक बार पूरी क्लियर हो जाए। और इसका था, इसको उसके बाद भी खाली सामान है, आपके पास 4 प्लाई बोर्ड पड़े थे, 4 और ले आए, उससे तो कबर्ड नहीं बन जाएगी। करेक्ट, उसको इकट्ठा करना है, साथ में लाना है, तो वो अलग हो गई चीज। तो ये दोनों अलग अलग, और दोनों के लिए नामकरण के उदय की अपेक्षा है। समझ गए ना? उसी तरह किसी को औदारिक शरीर मिल गया और कुछ अंग नहीं है, तो वो हो गया। तो इस तरह अंगोपांग अलग है, शरीर अलग है। ठीक है ना? तो इस तरह सबके वो, हाँ। तो एक बार फिर से पूरा इसकी चर्चा थोड़ी करें, क्योंकि ये आई डोंट थिंक कि ये टाइम सफिशिएंट है इसकी चर्चा करनी, इसका है भी बड़ा थोड़ा। तो पहले एक शुरू से थोड़ा सा समझ लें एक बार, फिर संगणन नामकरण। ये जो इससे क्या है, जो अस्थि रचना का हेतु है। तो ये फिर से इसकी 6 उत्तर प्रकृतियां हो जाएगी, जो कि 6 तरह के संगणन है ना? वज्र, ऋषभ नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, किलिका और शेवार्थ। तो ये 6 जो है, इस तरह 6 उत्तर प्रकृतियां उसकी हो गई। फिर आता है संस्थान नाम। तो ये जो है, जो आकृति रचना है, शेप, वो था स्ट्रेंथ, हड्डियों के जोड़ की, और ये शेप, तो उसका जो है, उसका है। और इसकी भी 6 है। तो समचतुरस्त्र, नेग्रोध, परिमंडल, शादी, वामन, कुब्ज एवं हुंडा। तो ये 6 उप प्रकृतियां हो गई। फिर वर्ण नाम। वर्ण नाम जो ये शरीर का वर्ण डिसाइड करने वाला है, वर्ण नामकरण के रंग का प्रभाव डालने वाला कर्म है। और ये हो गए 5 हो जाएंगे, कृष्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत वर्ण। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, हर जीव की अपेक्षा से, खाली मनुष्य का नहीं। हाँ। फिर गंध नामकर्म। तो इसके शरीर के गंध पर प्रभाव डालने वाला कर्म है, तो इसके भी 2 हो गए, सुगंध और दुर्गंध, 2 उत्तर प्रकृतियां इसकी भी हो जाएगी। फिर रस नाम कर्म, ये शरीर के रस पर प्रभाव डालने वाला कर्म है, राइट? तो इसकी भी 5 हो जाएगी, राइट? कौन सी? तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल और मधु। तो ये 5 इसकी हो गई। फिर स्पर्श नाम कर्म 8 हो जाएगी, जो उसके कारण जो है, शरीर के स्पर्श पर प्रभाव डालने वाला जो है, वो हो गया, राइट? तो शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, लघु, गुरु, मधु, मृदु, कर्कश, ये 8 इसकी उत्तर प्रकृतियां हो गई। फिर अनुपूर्वी नाम। ओके। विग्रह गति से अग्रिम जन्म स्थान में जाते हुए जीव को आकाश प्रदेश की श्रेणी के अनुसार गमन कराने वाला यह हेतु। विग्रह जहां से छूटा, और फिर जो जहां जाना है, वहां जाने के लिए जीव को आकाश प्रदेश की श्रेणी के अनुसार, राइट, गमन कराने वाला यह हेतुवेद कर्म है। तो ये कहां गमन कराएगा? 4 गतियों में। नहीं, गमन कहां कराएगा? तो उस हिसाब से इसके 4 जो है उत्तर प्रकृतियां होंगी, उप प्रकृतियां होंगी, राइट? ओके। फिर जब हमने जहां भी बात की उत्तर प्रकृति, मैंने गलत से कहा, उत्तर प्रकृति तो ये हो गई 42 जो मूल, ये उसकी उप प्रकृतियां हैं, मन फर्दर सब क्लासिफिकेशन, उप प्रकृतियां। कई जगह मैंने भूल से उत्तर प्रकृतियां बोल दी, उप प्रकृतियां। नहीं, अभी चल रहा है ना ये तो, एक हाँ ऐसे 14 के अंदर 42। नहीं, 14 पिंड है, 14 पिंड प्रकृतियां हैं। वो पिंड की 14 की आज हम सिर्फ बात करेंगे। 42 में 14 पिंड, 8 प्रत्येक प्रकृति। पिंड मतलब समूह, ये एक तरह से समूह हो गया, राइट? और प्रत्येक प्रकृति में अलग अलग प्रकृति, वो भिन्न भिन्न आएगी, उसमें कोई मतलब कोई रिलेशन नहीं होगा, ये जैसे शरीर के संबंधित चल रही है। 14 की फर्दर उप प्रकृतियां, 14 थी, जैसे गति नाम 1 हो गई, उसकी 4 उप प्रकृति, समझ गए ना? उस तरह से। और हाँ, निर्मल जी, ये अनुपूर्वी का उदय तभी होगा जब वो ऋजु गति में नहीं हो, तब अनुपूर्वी का उदय होता है। नरक गति या तिर्यंश गति किसी में भी जाएंगे, अगर ऋजु गति से जीव जा रहा है तो फिर अनुपूर्वी का उदय नहीं होता है।
और वक्र गति में जीव गया हाँ, तब फिर हाँ, सही है। अनुपूर्वी का उदय होता है। सही है, सही है, सही है, क्योंकि यहाँ भी वही दिया, विग्रह गति से अगर जाएंगे तभी होगा। विग्रह गति अर्थात वक्र गति। ऋजु गति से, थैंक यू सर, तो ऋजु गति से जाएंगे तो इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर अंतराल, हाँ, पीरियड पर डिपेंड है। हाँ हाँ, विहायो गति नाम, जिस गति से आकाश स्थान विशेष को पाया जाए उसे विहायो गति कहते हैं। गमन सदैव आकाश प्रदेशों में ही होता है, ऑब्वियस है, क्योंकि स्पेस वही देता है। पृथ्वी पर चलने वाला भी आकाश में चलता है। विहायो गति के दो प्रकार है, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त नहीं, उसके जो इसमें क्या किया, शुभ गति और अशुभ गति किया। प्रशस्त हो गई शुभ गति और हो गई अशुभ। तो जैसे उदाहरण दिया वो डिटेल में हमें फिर से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जैसे प्रशस्त विहायो गति होगी, जैसे हंस आदि, हाथी आदि की भांति शुभ गति उनकी, और अप्रशस्त विहायो गति जैसे गधा ऊंट आदि की भांति अशुभ गति। अब क्यों अशुभ अशुभ बोला गया वो देखेंगे। ओके, तो इस तरह ये हमने जो है, इसलिए हाँ चाल उनकी टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसलिए हाँ, वो अशुभ समझ गति गया। वैसा। हाँ वो ठीक है, तो उसी नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, अभी समय नहीं है इसलिए, तो आज नहीं जाएंगे उसमें। उनका कहने का अर्थ था कि वो एक 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 ऐसा सिंपल से समझो, एक सुचारू चाल है, एक एक ऊट पटांग चाल है, राइट। इसलिए ऊट पटांग शब्द भी ऊंट से शुरू हुआ है। ऊट पटांग चाल है जैसे, और वो सुचारू चाल है हाथी की या हंस की, ठीक है ना। हाँ, सही कदम ताल है, करेक्ट है। तो इस तरह हमने आज जो है 14 जो है पिंड प्रकृतियों की बात की है। फिर इसमें तो कहते 2-3 क्लासेस जाएंगे नामकरण में शायद, क्योंकि कनेक्शन भी देखना है, सिर्फ इसमें संबंध रह के नहीं होगा काम, उसको भी डिटेल में लेंगे आगे। तो आज का समय लगभग समाप्त हुआ है, तो और किसी को कोई प्रश्न है तो 2 मिनट का समय है, अदरवाइज यहाँ क्लोज करेंगे। तो आज हमने जो आयुष्य कर्म की बात की, एक आयुष्य कर्म की एक कथा सुनी, और फिर नामकरण के सिर्फ पिंड प्रकृतियां 14 की बात की। हाँ बताएं। तो उसके इस पर चर्चा की, विस्तृत चर्चा की अपेक्षा है। इतना सिंपल लास्ट 1 मिनट वाला प्रश्न नहीं है, फिर भी इसका शॉर्ट आंसर जो है ये है कि आदमी की अंत समय में जो गति होती है, जो लेश्या होती है, जिस लेश्या में जो आयुष्य क्रम बांधता है, उसी लेश्या में उसकी मुक्ति होती है। हाँ, तो कुछ भी हो जाए उस समय केवल ज्ञानी तो नहीं है, तो और बाकी कर्म तो है, राइट। तो बाकी मोहनीय कर्म के और भी तो बट मोहनीय कर्म के और भी तो कई प्रकार है जो उनके अभी भी है। हाँ, नहीं दर्शन के क्यों, चारित्र के भी वो अनंतानुबंधी तो गए ना, अनुतानुबंधी तो गए, फिर भी बाकी तो है। हाँ, तो बाकी तो है ना, ये 3 + 4 7 छोड़ के बाकी तो है। हाँ, तब फिर बाकी 21 प्रकृतियां तो अभी भी है, तो और भी कर्म है बाकी, लेकिन नियम वही है। उसको विस्तृत चर्चा तो अभी मैंने भी इतना अध्ययन नहीं किया उसका, लेकिन वो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कभी उस पर भी विचार है कि सोचने का। एक जगह मिला था कुछ मटेरियल कि क्यों 7वें से आगे आयुष्य नहीं बनता, आज ही देख रहा था मैं, तो मैं उसको पढ़ूंगा। 7वें से आगे आयुष्य क्यों नहीं बनता 7वें के बाद, तो संभवतः उसमें कुछ ऐसा रिलेशनशिप होकर के ये मिल जाए। महेंद्र मुनि की एक आई है पुस्तक, अप्रमत होते हैं ना उस टाइम, अप्रमत अवस्था होती है तो फिर नहीं बनता है आयुष्य। हाँ वो सही है, लेकिन महेंद्र मुनि ने जो इस तरह के कुछ टॉपिक्स पर ना, जो हम
कॉमनली उसका अर्थ जानना चाहते हैं, कारण जानना चाहते हैं, उस पर ही एक तत्व चर्चा की किताब लिखी है, संभवतः उनकी अंतिम पुस्तक होगी शायद। तो वो है, तो उसमें मैंने देखे 8-10 है। मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आता हूँ वो पुस्तक, मैं बताता हूँ। अभी मेरे को, मैं कल ही धर्मरुचि जी के दर्शन किए थे, तो उन्होंने पुस्तक बताई थी, तो मैं कल जाके स्टॉल में देखा तो मिली मुझे, तो वो मैं लेके आया हूँ। तो नाम भूल गया हूँ मैं, तो इसलिए बोला नेक्स्ट क्लास में नाम तो ग्रुप में डाल देता हूँ, नो प्रॉब्लम। हाँ, नाम ग्रुप में डाल दूंगा आज रात को या कल सुबह ही। और मुझे उसका टेबल ऑफ कंटेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। जो हम लोग सोचते हैं ना, उस टाइप का टेबल ऑफ कंटेंट्स का भी मैं प्रिंट डाल देता हूँ उसमें। हाँ, ठीक। तो आज इतना ही रखते हैं, समय हो गया है, मुनीश्री जी के भी दर्शन करने हैं। सबका बहुत बहुत आभार, फिर मिलते हैं अगले बुधवार। कृतिक